हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की, जिन्हें दुनिया तथागत और शाक्य मुनि के नाम से भी जानती है। उनका जीवन एक राजमहल के ऐश्वर्य से शुरू होकर आत्मज्ञान की परम शांति तक की एक अद्भुत यात्रा है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर राजा शुद्धोदन और रानी महामाया के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान तपस्वी बनकर दुनिया को एक नया मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोदन अपने पुत्र को एक महान सम्राट बनाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ का मन वैराग्य की ओर जाए, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की 4 दीवारी के भीतर ही रखा। उन्हें हर प्रकार का सुख, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान किया गया। उन्हें दुनिया के दुखों, पीड़ाओं और कष्टों से पूरी तरह दूर रखा गया। उनका विवाह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ अपने जीवन से संतुष्ट थे, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं एक जिज्ञासा थी कि इस महल के बाहर की दुनिया कैसी है। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने बहुत हिचकिचाहट के बाद अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि पूरे नगर को सजाया जाए और कोई भी दुखद दृश्य राजकुमार के सामने न आने पाए। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर और झुके हुए व्यक्ति को देखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है और इसकी ऐसी दशा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। जीवन का यही सत्य है, एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। 2. एक रोगी व्यक्ति। आगे चलने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, इसे क्या हुआ है? सारथी ने बताया, यह एक रोगी है, शरीर नश्वर है और रोग किसी को भी लग सकता है। 3. एक मृत शरीर। इसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी पर एक मृत शरीर को ले जा रहे थे और उनके परिजन विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ यह देखकर कांप उठे और पूछा, यह क्या है? सारथी ने उदास मन से कहा, राजकुमार, यह मृत्यु है। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। 4. एक सन्यासी। अंत में उन्होंने एक शांत, सौम्य और प्रसन्न मुख वाले सन्यासी को देखा जो संसार की मोह माया से विरक्त होकर अपनी ही धुन में चले जा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है जो इतने दुखों के बीच भी इतना शांत है? सारथी ने बताया, यह एक सन्यासी है जिसने सत्य की खोज में संसार का त्याग कर दिया है। इन 4 दृश्यों ने राजकुमार सिद्धार्थ के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें यह ज्ञान हो गया कि संसार दुखों का घर है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। उन्होंने उसी रात 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और राजमहल के समस्त सुखों का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। इसी घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग कहा जाता है। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ कई वर्षों तक ज्ञान की खोज में भटकते रहे। उन्होंने बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कठोर तपस्या की और अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, जिससे उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। लेकिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि शरीर को कष्ट देने से सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया, अर्थात न तो अत्यधिक भोग विलास में लिप्त होना और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। गया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, वे ध्यान लगाकर बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों के कठोर ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की एक रात को उन्हें परम ज्ञान यानी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उस दिन से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है ज्ञाता या जिसे बोध हो गया हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का निश्चय किया। वे सारनाथ पहुंचे और वहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के पहिए को घुमाना। भगवान बुद्ध ने संसार को 4 आर्य सत्य बताए। 1. दुख है, संसार में दुख विद्यमान है। 2. दुख का कारण है, इन दुखों का कारण हमारी तृष्णा, इच्छाएं और मोह है। दुख का निवारण संभव है। इन इच्छाओं और मोहों का त्याग करके दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है, जिसे निर्वाण कहते हैं। 4. दुख निवारण का मार्ग है।
दुखों से मुक्ति पाने का एक मार्ग है जिसे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। यह अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्ष तक पैदल घूम घूम कर लोगों को अहिंसा, करुणा, मैत्री और समानता का उपदेश दिया। उन्होंने जाति पाति और ऊंचे नीच का भेद मिटाकर सभी को अपने संग में स्थान दिया। उनका संदेश सरल और व्यावहारिक था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भगवान बुद्ध आज शरीर रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके उपदेश, उनकी करुणा और उनका ज्ञान आज भी पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। आइए हम सब मिलकर उस महाकारुणिक तथागत को नमन करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। बुद्धं शरणं गच्छामि।